नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। रिपब्लिक एबिक्स के स्टूडियो में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रवि मिश्रा। 9 का निशाना शुरू करते हैं और सबसे पहले बात किसानों की। 33वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। कई संगठन कृषि कानूनों के समर्थन में आए और आज भी शहीदी दिवस मनाने का ऐलान किया है। जी हाँ, तो लगातार देखिए 33 दिनों से अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर किसान। धरना प्रदर्शन जारी है, आंदोलन जारी है और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि बात बने, लेकिन अब तक सहमति बनी नहीं है। कोशिश में है केंद्र सरकार। आगे आकर तमाम जो बड़े मंत्री हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि ये जो कृषि कानून है वो किसानों के हित में है और कोई भी हम कदम उठाएंगे वो किसानों को, उनके फायदे को, उनके हित को ध्यान में रखकर ही उठाएंगे। और बातचीत करने के लिए भी लगातार आमंत्रित किया जा रहा है। अब कैसे बनेगी बात, कैसे निकलेगा समाधान, सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। किसानों से आखिर राजनीति कब तक, क्योंकि तमाम जो सियासी दल हैं वो भी सियासतदान सियासत कर रहे हैं किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर इस वक्त। और हमारे साथ दो हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जावेद हमारे साथ दिल्ली नोएडा बॉर्डर से और सृष्टि पांडे हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले सृष्टि के पास चलेंगे। सृष्टि, टिकरी बॉर्डर पर फिलहाल क्या स्थिति है? आज शहीदी दिवस मनाने का ऐलान किया है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं 29 तारीख से शायद कुछ बातचीत की भी प्रक्रिया शुरू हो किसानों की तरफ से और सरकार के बीच में। बिल्कुल रवि, इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूं। सुबह की दिनचर्या शुरू हो चुकी है। शहीदी दिवस यहां पर कल भी मनाया गया था और मन की बात कार्यक्रम का सीधे तौर पर पुरजोर विरोध यहां पर किसानों ने किया था। ये बॉर्डर आप देख सकते हैं, बैरिकेडिंग यहां पर की गई है, फोर्स भी यहां पर बढ़ा दी गई है और इसके उस पार वो तमाम किसान इस वक्त बैठे हुए हैं जो विरोध कर रहे हैं। हालांकि 29 तारीख यानी कि कल का दिन बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि 33 दिन बीत चुके हैं और किसान यहाँ टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। 33वें दिन के बावजूद भी किसानों की यही पुरजोर कोशिश है कि देश भर का किसान इनके साथ में जुड़े और किसानों की तरफ से लगातार ये अपील भी की जा रही है कि देश भर से किसान यहां पर पहुंचे, अलग अलग बॉर्डर्स पर हमारे साथ में जुड़े। हालांकि जैसा आपने भी अपडेट दिया और हम सभी जानते हैं कि एक प्रस्ताव किसानों की तरफ से दिया गया है जिसमें 4 पॉइंट्स रखे गए हैं कि सरकार इन पॉइंट्स पर हमसे बातचीत करे, जिसमें पहला पॉइंट वही है जो पहले बना हुआ था, कुछ नया नहीं है कि आप कानून को खत्म करिए, उसमें किसी प्रकार का संशोधन हम नहीं चाहते हैं। किसानों का यह भी कहना है कि सरकार की तरफ से जो खुला पत्र हमें लिखा गया उसमें इस तरीके से बातों को मोल्ड किया गया है जैसे हम सभी ने कहा था कि आप इस कानून में संशोधन करिए, लेकिन एमएसपी की गारंटी और कानून को खत्म करने की मांग अभी भी किसानों की लगातार जारी है। कल वो बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1 तारीख तक का पूरा रोड मैप किसानों ने तैयार कर रखा है कि अगर कल कोई बात बनती है तो ठीक है और अगर कल कोई बात नहीं बनती है तो ट्रैक्टर ट्रॉली से वो मार्च करेंगे। 30 तारीख की तारीख यहाँ पर तय की गई है। जी सृष्टि, काफी वक्त हो चला है और निश्चित तौर पर अब समाधान निकलना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और रास्ता तो तय होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जितनी सीमा है सभी रास्ते बंद हैं। हम रुक करेंगे जावेद का। जावेद इस वक्त दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। चलिए हम जावेद का रुक करें, उसके पहले ये लगातार बड़ी खबर हम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, क्योंकि 33 दिनों का वक्त हो चला है और अभी तक आंदोलन जारी है, प्रदर्शन जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर की बात कर लें, टिकरी बॉर्डर की बात कर लें या फिर हम राजस्थान हरियाणा बॉर्डर की बात करें। दिल्ली नोएडा भी जाम है और वहीं हम अगर हम देख लें अगर NH24 की, तो वहां पर भी वो जाम की स्थिति है, यूपी बॉर्डर की। अब हम रुक करेंगे फिर से जावेद का। जावेद, लगातार हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 6 राज्यों के किसानों से बातचीत की। उन किसानों का भी साफ तौर पर कहना था कि ये जो कृषि कानून है वो उनके हित में है, वो किसानों के हित में है। और कुछ लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम लोग आते हैं सियासतदान, वो देखिए किस तरह से सियासत कर रहे हैं। कुछ लोग बाहर भी, इटली भी निकल गए हैं ठंड में किसानों को छोड़कर। आखिर राजनीति हो रही है, उसके पीछे जो कुछ भी हम देख रहे हैं, रास्ता कब निकलेगा, समाधान कैसे निकलेगा? क्योंकि 33 दिनों का वक्त बहुत ज्यादा है, देश की राजधानी एक तरह से सील है, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर है। जावेद, वहां के किसान क्या कह रहे हैं इस वक्त? जी देखिए, यहाँ पर जो किसान इस वक्त सुबह का वक्त है और यहाँ पर 26 जनवरी की ये लोग तैयारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये परेड की तैयारी है और हम लोग 26 जनवरी यहाँ पर मनाएंगे और तमाम बॉर्डर पे मनाया जाएगा। क्या तैयारी चल रही है और क्या कहना है आगे 29 तारीख को भी लेकर और 26 जनवरी की, जैसा आप बता रहे कि तैयारी चल रही है? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी जो सरकार ने गलतियां मानी हैं उनका अमेंडमेंट करके विशेष सत्र बुला के तुरंत किसानों को उनकी खुशी दे
और किसान खुशी खुशी अपने घरों चला जाए। नहीं तो हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस देश के लिए गौरव है, उस गौरव को सैल्यूट करने के लिए देश का अन्नदाता हर बॉर्डर पर तैयारी कर रहा है। सुबह 30 तारीख को कल यानी कि मंगलवार को क्या कुछ सरकार और आप किसानों के बीच में कोई हल निकल पाएगा या बीच का कोई रास्ता निकल पाएगा? ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। हम तो पहले ही दिन से कह रहे हैं कि यदि सरकार स्वयं 6 दौर की वार्ता में गलतियां स्वीकार की हैं तो उन गलतियों को सुधार करने के बाद तत्काल किसान के हक में कानून को वापस लेते हुए नया अमेंडमेंट करे। और एक लाइन सरकार अगर ये कहती है कि कुछ रास्ता जो वो आप लोग भी निकालिए, तो क्या आप लोग की भी तरफ से कुछ पहल होगा, कोई बीच का रास्ता जिससे कि किसानों का भी भला हो और जो जाम है या जो लोग प्रदर्शन करें इस ठंड में वो भी यहाँ से मतलब हटे? कुछ अगर ऐसा रास्ता हो सकता है? निश्चित तौर से जो देश का अन्नदाता पूरे 135 करोड़ लोगों को शाम को सुबह को भोजन देने का कार्य करता है, वो नहीं चाहता कि मेरे देश का माहौल खराब हो। वो देश के लिए समर्पित है। उस आज तक मेरे 35 अन्नदाता इस ठंड की सर्दी से जान गंवा चुके हैं। अब सरकार यदि हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, पता नहीं ना मालूम कितने लोग सामूहिक आत्मदाह कर दें, फिर सरकार संभाल भी नहीं पाएगी। मतलब कल कुछ माना जाए कि कल कुछ हल निकल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल जावेद, निश्चित साफ तौर पे ये नजर आ रहा है कि आंदोलन आगे बढ़ाने के मूड में नजर आ रहे हैं। सृष्टि हमारे साथ जुड़ी है। सृष्टि, ये बात तो तय है कि किसान अभी भी आंदोलन आगे बढ़ाने के साफ मूड में नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रस्ताव किसानों की तरफ से भेजा जा रहा है, जो पहल सरकार की तरफ से की जा रही है, जो किसान यूनियन इसके पहले भी बातचीत में इंगेज रहे हैं और उसके किसी न किसी बिंदु पर यह बातचीत रुकी है, क्या यह मान सकते हैं कि इस बार उन बिंदुओं से आगे बढ़कर बात होगी, उन शर्तों से आगे बढ़कर बात होगी? क्योंकि सरकार ने कुछ बातें तो किसानों की पहले भी मान ली थी। बिल्कुल जाहिर तौर पर अभी देखिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि वो संशोधन करे, लेकिन यहाँ पर किसान टस से मस नहीं हो रहे। उनका कहना है हमें संशोधन चाहिए ही नहीं, हमारे लिए कानून काला कानून है। अगर ये कानून इसी तरीके से चलता रहा और इम्प्लीमेंट आप करते रहे तो कहीं ना कहीं हम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। तो अगर आपके दिमाग में ये चीज बैठी हुई है कि ये कानून ही गलत है, आप उसके पॉइंटर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 तारीख को एक एक चीज बड़ी ही बारीकी के साथ में आपको समझाने की कोशिश की कि कम से कम अगर कुछ प्रोस और कॉन्स आप समझिए इसके, अगर आपको लगता है इसके कुछ कॉन्स भी हैं तो वो सरकार आपके साथ बैठकर उसे सॉल्व करेगी ना। आप ऐसे सर्दियों में यहाँ पर बैठे रहेंगे अपना घर बार छोड़कर, आपके साथ में पूरा देश खड़ा हुआ है, सबकी सिंपैथी आपके साथ में है, लेकिन आप समझेंगे नहीं, आप उसको डिटेल में